नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके ज्ञान सागर न्यूज में। मैं हूं विवेक। आज हम बात करने जा रहे हैं देश की राजनीति और शिक्षा जगत की सबसे बड़ी खबर पर। सूत्रों से आ रही बड़ी खबर के मुताबिक देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीट यूजी परीक्षा में हुई कथित धांधली और देश भर में जारी छात्रों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। आखिर क्यों उठाना पड़ा शिक्षा मंत्री को यह बड़ा कदम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपने पत्र में उन्होंने कहा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देश के लाखों नीट अभिभावकों की समस्याओं का समाधान कर पाएगा? आज के इस विशेष एपिसोड में हम इस पूरे खबर की परत दर परत पड़ताल करने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बनाए रखें, क्योंकि आज आपको मिलेगी इस मामले की पूरी सटीक जानकारी। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस इस्तीफे के पीछे की आधिकारिक कहानी क्या है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना त्याग पत्र सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। सूत्रों और आधिकारिक जानकारी के अनुसार उन्होंने इस पत्र से साफ तौर पर स्वीकार किया कि वे नीट परीक्षा से उत्पन्न हुई स्थितियों की पूरी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा, मैं शुरू से ही इस पूरे मामले में जिम्मेदारी लेता आया हूँ। देश की युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं नहीं चाहता कि हमारे छात्र किसी भी प्रकार के भ्रम, कानूनी उलझनों या राजनीतिक खिंचातान का शिकार बने। शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और देश के युवाओं का भविष्य सर्वोपरि है, और इसी को ध्यान में रखते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ। दोस्तों, सरकार में इतने बड़े स्तर पर किसी मंत्री का इस्तीफा देना यह दर्शाता है कि जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग कोनों तक चल रहा छात्रों का आंदोलन कितना दबाव बना चुका था। अब आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद क्या था जिसने देश के शिक्षा मंत्री की कुर्सी तक हिला दी। साल 2024 से लेकर हाल के समय तक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। पहला मुद्दा पेपर लीक का आरोप। देश के कई राज्यों से नीट का पेपर लीक होने की खबरें और एफआईआर दर्ज हुई थी। दूसरा मुद्दा गैस मार्क्स और गेस्ट अंक का विवाद। एक साथ 67 छात्रों का टॉप रैंक हासिल करना और कई स्टेटस पर अत्याशित अंक मिलना छात्रों के गले नहीं उतरा। तीसरा मुद्दा एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे थे। लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों का कहना था कि दिन रात एक करके सालों मेहनत करके बाद जब वे परीक्षा देने आते हैं तो भ्रष्टाचार और धांधली उनके सपनों पर पानी फेर देती है। जंतर मंतर पर हुई हालिया विरोध प्रदर्शनों ने सरकार को बैक फुट पर ला दिया। दोस्तों, इस पूरी खबर के दौरान एक और पहलू सामने आया जिसे
जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस आधिकारिक इस्तीफा से पहले सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उनके इस्तीफा का दावा किया जा रहा था। हालांकि उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूरो यानी PIB ने उस वीडियो का फैक्ट चेक किया था, जब उसे एक डीप फेक यानी फर्जी वीडियो करार दिया था। लेकिन इसके बाद छात्रों के बढ़ते जनाक्रोश और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आखिरकार शिक्षा मंत्री ने खुद औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया। इसलिए एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते जीके ज्ञान सागर न्यूज़ आपसे अपील करता है कि सोशल मीडिया पर चल रहे अफवाह से बचें और हमेशा सही व प्रमाणित खबरों पर ही भरोसा करें। अब सवाल उठता है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के बाद आगे क्या होगा? क्या महज एक मंत्री के इस्तीफा देने से नीट परीक्षा की धांधली रुक जाएगी, या फिर देश की परीक्षा प्रणाली में किसी बड़े और ठोस सुधार की जरूरत है? विशेषज्ञों का मानना है कि NTA में सुधार सबसे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के पूरे ढांचे का पुनर्गठन करना होगा। कड़े कानून का क्रियान्वयन, पेपर लीक रोधी कड़े कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा, ताकि कोई भी माफिया देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सके। नया शिक्षा मंत्री अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की कमान किसे सौंपते हैं और नया नेतृत्व छात्रों का विश्वास कैसे बहाल करता है। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट परीक्षा विवाद पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।